Hello everyone, welcome back to the channel. So friends, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में फैमिली बैकग्राउंड को देखा था और हमने बौद्ध धर्म स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हमने उनके फैमिली बैकग्राउंड और उन्होंने घर की त्याग कैसे की वो सारी चीज़ों को हमने देखा था। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, तो हम उसे रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सारी चीज़ों को एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं, जिससे हमें बहुत ही बेहतर ढंग से आगे की कहानी समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था। देखिए, तो वहाँ पे जो गौतम बुद्ध की माता का नाम था, जो गौतम बुद्ध की माता का नाम था वो था महादेवी या माया देवी, जो कि कोयली वंश से रिलेटेड थी। और उनके पिता का नाम था सुद्धोधन, जो कि शाक्य क्षत्रिय कुल के राजा थे। ठीक है, दोनों का विवाह होता है और गौतम बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म जो होता है 563 ईसा पूर्व होता है। ठीक, लेकिन 6 से 7 दिन के बाद में उनकी माता की देहांत हो जाती है। ठीक है, उनकी माता का देहांत हो जाता है और फिर जो उनके पिता थे सुद्धोधन, उनकी मौसी जो कि प्रजापति गौतमी थी, उनसे विवाह कर लेते हैं और उनसे एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होती है उन्हें, जिनका नाम नंदा और नंदी था। यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है, और एक उसमें एक फैमिली बैकग्राउंड और डिस्कशन किया था फ्रेंड्स हमने, कि जो सुद्धोधन थे उनकी बहन का नाम क्या था, पामेति, और उन्हीं के राज्य में एक सेनापति थे सुप्तबुद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, सुप्तबुद्ध थे, तो उनका विवाह हुआ था, उनसे एक पुत्री हुई थी यशोधरा, और वही यशोधरा का जो विवाह है वो बाद में सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के साथ में होता है। जब उनका विवाह हुआ था तो वो 16 वर्ष के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो देखिए सारा जो भी माहौल था, उसके बाद में जब उनका जन्म हुआ तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक आसित मुनि थे, जो उन्होंने जैसे उसे गोद में लिया तो वो रोने लग गए थे। तो उनसे जब उन कारण पूछा गया था तो उन्होंने बोला था कि ये बड़ा होकर बुद्ध बनेगा और उस टाइम मैं जीवित नहीं रहूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ा था, याद है फ्रेंड्स आपको। चलिए फिर आगे में क्या होता है, फिर एक उनका जो नामकरण समारोह होता था, तो उसमें अलग अलग महर्षि 8 महर्षि को बुलाया जाता है, जिसमें से 7 महर्षि बोलते कि बड़ा होके बड़ा प्रतापी राजा बनेगा, और साथ ही साथ ये भी कहते थे कि वो बौद्ध बनेगा। लेकिन एक वहाँ पे थे तो वो जो कहते थे कि ये सिर्फ बौद्ध बनेगा, जो कि कौंडिन्य थे। ठीक है, ये भी हमने वहाँ पे पढ़ लिया है। कुछ समय पश्चात तो फिर ये सब सारी चीज़ें हुई थी फ्रेंड्स, तो उनके फादर थोड़ा सा डर गए थे, जो सुद्धोधन थे उनके पिताजी, वो थोड़ा सा डर गए थे, और वो सारी चीज़ें पूरी फैसिलिटी कहाँ पे, वो उन्हें महल में ही देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो फिर कुछ समय के बाद में जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने क्या किया, अपने पिता से सिफारिश की कि मुझे कपिलावस्तु की सैर पे जाना है। तो उन्होंने सैर पे जाने से पहले ही पूरे राज्य में ये अनाउंसमेंट करवा दिया कि कोई भी ऐसा दृश्य ना हो जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो। ठीक है, चलिए तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही वो सैर पे निकले तो सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखे, फिर उसके बाद एक बीमार व्यक्ति देखे, फिर एक शव को देखा, और उसके बाद एक ऋषि मुनि को देखा। ठीक है, सन्यासी को देखा। तो सन्यासी को देखने के बाद उनका क्या हुआ फ्रेंड, जो उनके शरीर, जो उनका वेशभूषा था और जो उनका चेहरे पे जो तेज था, वो उससे बहुत प्रभावित हुए और अपने साथी से पूछते हैं कि ये कौन है। तो ये बोलते हैं कि इन्हें हम सन्यासी बोलते हैं। और फिर उन्होंने वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही क्या किया, गृह त्यागने का मन बना लिया। ठीक है, तब उनकी उम्र 29 वर्ष थी, और इस गृह त्यागने की प्रक्रिया को ही क्या कहा गया है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में महावृषक्रमण। ठीक है, ये पॉइंट हमने सारी चीज़ें पढ़ा था वहाँ पे, जो कि हमने काफ़ी जल्दी उसे रिकॉल कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आज अब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम आप देख रहे होंगे गृह त्याग। गृह त्याग में क्या हुआ था फ्रेंड्स, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है इसे। और ये क्यों लिया गया था गौतम बुद्ध द्वारा, क्योंकि वो संसारिक दुख से मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाना चाहते थे। ठीक है, जो भी उन्होंने देखा था वो सारे संसारिक मुक्ति चाहिए थी उन्हें संसारिक दुखों से, तो उन्होंने क्या किया, गृह त्याग दिया था। तब उनकी उम्र 29 वर्ष थी, दिन था वैशाख पूर्णिमा, स्थान था लुम्बिनी कपिलवस्तु। ठीक है, आई होप इतने सारी चीज़ें आपको याद हो गया होगा।
फ्रेंड्स अगर आपको नहीं समझ में आता 102 बार देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, काफ़ी आसान तरीके से लिखा हुआ है। चलिए, तो देखिए जब ज्ञान की तलाश में वो गए तो पहले वो वैशाली जाते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ज्ञान घर त्यागने के बाद ज्ञान की तलाश में पहले वैशाली जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक गुरु मिलते हैं जिनका नाम होता है अलार कलाम। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया वहाँ से। ठीक, फिर उसके बाद ही राजगिरी जाते हैं, वहाँ पे उन्हें रुद्र करामुक्त मिलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद वो उरुवेला चले जाते हैं, उरुवेला। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाते हैं, उरुवेला, और वहाँ पे उन्हें 5 साधक मिलते हैं। 5 साधक मिलते हैं जिनका नाम था कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एंड अस्सागी। ये नाम आपको याद रखने हैं, एकदम कंठस्थ तो नहीं करने फ्रेंड्स, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए कि अगर ऑप्शन में दिखे तो आप उसे एलिमिनेट कर पाएँ। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। उरुवेला में उन्हें 5 साधक मिले, कौन कौन थे, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी। अब देखिए ज्ञान के लिए उन्होंने तपस्या चालू किया, तपस्या शुरू किया। बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद में क्या हुआ, 35 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है उन्हें, तो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, और वहीं पे ही एक बौद्ध मंदिर बनाया गया। ठीक, अब देखिए जो निरंजना नदी है उसे ही फाल्गु नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उसे ही हम संबोधि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, संबोधि बोलते हैं। बौद्ध में क्या बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें याद हो गया होगा। देखिए उन्होंने ज्ञान की तलाश में कहाँ कहाँ गए, वैशाली गए, राजगिरी गए, और फिर वहाँ पे उरुवेला गए। उरुवेला में उनको 5 साधक मिले, क्या नाम था, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एंड अस्सागी। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखिए 29 साल के बाद वो घर त्याग दिए थे। 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब तक उनकी उम्र कितनी हो गई, 29 + 6 35। ठीक है, चलिए, और जहाँ पे वो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो क्या थी, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, जिससे बोध गया मंदिर बनाया गया वहाँ पे। ठीक है, और बौद्ध में ही ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला गया है, संबोधि बोला गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अब देखिए बोध गया से उन्होंने, अब ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई है उन्हें। अब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो बोध गया से श्रीपट्टनम चले जाते हैं, श्रीपट्टनम, और सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं। ठीक है, सारनाथ में क्या देते हैं फ्रेंड्स, प्रथम उपदेश देते हैं। ठीक है, अब प्रथम उपदेश को ही, जो प्रथम उपदेश है उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। देखिए क्या बोल रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे बोध गया में 35 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोध गया से वो कहाँ जाते हैं फ्रेंड्स, श्रीरंगपट्टनम चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए श्रीरंगपट्टनम चले जाते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन इसे ही कहा गया, जो प्रथम उपदेश देते हैं वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। तो ये धर्म चक्र परिवर्तन या प्रथम उपदेश किसे दिया गया, तो जो उनके 5 साधक थे। ठीक है, 5 जो साधक थे कौन कौन थे फ्रेंड्स, कौंडिन्य, वप्पा, भाद्रिया, महानामा एंड अस्सागी। ठीक है, ये जो 5 साधक थे उन्हें ही ये पहला उपदेश देते हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और जो जो धर्मचक्र परिवर्तन था, तो इसमें जो ज्ञान दिया गया था उसका शीर्षक था आचरण की शुद्धता। ठीक है, तो जो इनका शीर्षक क्या था, आचरण की शुद्धता। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर दूसरी तरफ बात किया जाए फ्रेंड्स, तो उस टाइम मगध थी और वहाँ के जो शासक थे बिंबिसार थे। तो उन्होंने बौद्ध के लिए, गौतम बुद्ध के लिए एक निर्माण कराया था, निवास निर्माण कराया था, जिसे वेलुवन विहार कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, वेलुवन विहार। अब देखिए वेलुवन विहार से वो कहाँ गए, कपिलवस्तु अपने जब वो राज्य गए, क्योंकि देखिए वहाँ से जब वो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किए, ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ गए वो, श्रीरंगपट्टनम, सारनाथ, फिर वहाँ से यहाँ जो बिंबिसार ने क्या किया था, उनके निर्माण करा के रखा था, निवास निर्माण किया था वेलुवन विहार, तो वो वहीं पे रह रहे थे। फिर वहाँ से एक दिन उनके भाई नंदी का राज्याभिषेक हो रहा रहता है, तो वो कपिलवस्तु जाते हैं। ठीक है, वेलुवन विहार से कहाँ जा रहे हैं, कपिलवस्तु, कहाँ, राज्याभिषेक हो रहा है किनका, नंदी का, जो उनके सौतेले भाई थे। ठीक है, जब तो नंदी ने भी क्या किया, आग्रह किया कि गौतम बुद्ध से कि मुझे भी
ये ज्ञान मतलब गौतम बुद्ध से कहा कि मुझे भी आपके जो संघ है उसमें पार्ट लेना है, ज्ञान लेना है, ठीक है। तो बहुत बहुत गौतम बुद्ध ने कहा कि आपको पहले अपने पिताजी से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो नंदी ने पहले शुद्धोधन से जाके अनुमति ली और अनुमति के बाद ही उन्हें इस संघ में शामिल किया गया, ठीक है। तो नंदी ने अनुमति के पश्चात बौद्ध ज्ञान लिया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा फ्रेंड्स। फिर से देख लीजिए। देखिए, मगध के शासक कौन थे? बिंबासर। उन्होंने एक निर्माण कराया था, निवास निर्माण कराया था, किसके लिए? गौतम बुद्ध के लिए, वेलवन बिहार में। फिर वो कहाँ जाते हैं? वेलवन बिहार में। और एक उनके जो सौतेले भाई है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में और क्लास स्टार्ट होने से पहले भी हमने रिवीजन किया है कि नंदा और नंदी एक भाई और एक बहन रहते हैं। तो जो उनका भाई रहता है नंदी, उनका राज्याभिषेक होता रहता है। तो उसी राज्याभिषेक में वो कपिलावस्तु जाते हैं। तो नंदी उनसे आग्रह करते हैं कि मुझे भी बौद्ध ज्ञान लेना है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन आपको पहले पिता से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अनुमति फिर शुद्धोधन से नंदी लेते हैं और उसके पश्चात ही ज्ञान को प्राप्ति करते हैं, ठीक। आई होप आपको इतना सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, माता प्रजापति गौतमी, जैसा कि आप जानते हैं उनकी जो सौतेली माता थी, माता प्रजापति गौतमी ने भी शिक्षा के लिए आग्रह किया, परंतु बौद्ध ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अब तक उस संघ में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने लिखा है माता जो प्रजापति गौतमी थी वो भी शिक्षा के लिए आग्रह किया, परंतु बौद्ध ने क्या किया? अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अब तक संघ में महिलाओं का शामिल नहीं किया जाता था। तो उसी में उनके जो एक शिष्य थे आनंद, ठीक है, गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद। आनंद ने क्या किया? गौतम बुद्ध से आग्रह किया कि महिलाओं को संघ में प्रवेश देना चाहिए, ठीक है। तो इसी आग्रह पे पश्चात ही गौतम बुद्ध ने उन्हें अनुमति दे दी। और जो पहली जो महिला थी जो बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया, तो वो थी उनकी माता, सौतेली माता प्रजापति गौतमी। उसके पश्चात यशोधरा ने लिया, फिर वैशाली की नगर वधु अम्रपाली ने लिया और बिंबासार की पुत्री खेमी ने भी लिया, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, तो वहाँ पे एक और गौतम बुद्ध के शिष्य रहते हैं पिंडोला, ठीक है। पिंडोला गौतम बुद्ध के एक शिष्य रहते हैं, आनंद थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? आग्रह किया था कि महिलाओं को भी प्रवेश देना चाहिए। अब वहीं पे दूसरा जो हमारे शिष्य हैं गौतम बुद्ध के, वो हैं पिंडोला। वो क्या करते हैं? कौसमी के शासक उदयन को ये करते हैं, मतलब कन्विंस करते हैं कि आपको भी बौद्ध धर्म लेना चाहिए, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के ज्ञान फिर उदयन ने भी लिया, और वो बौद्ध धर्म ज्ञान लेने के पश्चात ही घोषितराम बिहार दान में दे दिया, किसे? गौतम बुद्ध को, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब आगे चलते हैं, तो आगे चलने पे ये देखिए अनाथ पिंडक, ये भी ये क्या है? गौतम बुद्ध के ये भी एक शिष्य हैं, अनाथ पिंडक, ठीक है। इन्होंने क्या किया? जेतवन बिहार दान में दिया था, किसे? गौतम बुद्ध को। अनाथ पिंडक जेतवन बिहार दान में दिया था, किसे? गौतम बुद्ध को। किससे खरीद कर? राजकुमार जेत से। जेतवन बिहार खरीद कर दान में दिया गौतम बुद्ध को, किससे? राजकुमार जेत से खरीद कर, ठीक है। अब देखिए जो एक और इनके शिष्य थे प्रसेनजीत, उन्होंने कौशाम्बी के राजा को कन्विंस किया और उन्होंने शाह परिवार बौद्ध धर्म को अपनाया, और अपनाने के पश्चात ही उन्होंने पूर्वी राम बिहार दान में दे दिया था गौतम बुद्ध को, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो भी हैं, आगे के जो उनकी मृत्यु होगी उसके बारे में पढ़ेंगे, और उन्होंने कहाँ कहाँ पे बौद्ध सभाएं की उसके बारे में हम देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो हमारा आने वाला वीडियो होगा वो अंतिम वीडियो होगा, और हम उसमें पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स प्लीज़ बताइएगा। मौसम थोड़ा सा ख़राब है यहाँ पर, इसी वजह से आज बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाया हूँ, ठीक है। पानी काफ़ी है ऊपर, तो ये भी बताइएगा फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको ये वाला जो पैटर्न है लिखा हुआ और उसके बाद आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो मैं अगली बार से इसको ही आगे प्रोसीड करूँगा, ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स।